मंदिर की पवित्रता के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं, वो घर के लिए भी आवश्यक होती हैं। घर के अंदर हमारी आचरण पद्धति कैसी है, घर के अंदर हमारी विचार पद्धति कैसी है, घर के अंदर हमारी आहार पद्धति कैसी है और घर के अंदर हमारी विहार पद्धति कैसी है। 4 चीज़ों पे देखिएगा। घर के अंदर आपके परिवार वालों के बीच में संवाद करने का स्तर क्या है। जैसे आप पड़ोसी से व्यवहार करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या आप इतने अच्छे से अपने परिजनों के बीच में बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते हैं तो ये सबसे पहले हमको व्यवहार पद्धति सुधारनी होगी। हमारे घर के अंदर की आहार पद्धति वो भी देखनी होगी। हम बाहर तो कितना भी अच्छा शो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो आपका चौंका बताता है कि आपका घर कितना पवित्र है और कितना अपवित्र है। चौंके में दुनिया भर की अभक्ष चीज़ें मिल जाना, सात्विक भोजन की अनुपलब्धता और उस पर भी बच्चे अगर बाहर खाने के आदी हैं तो घर खराब हो रहा है। घर के अंदर का आपस में विचार पद्धति कैसी है, एक दूसरे के बारे में लोग कैसा सोचते हैं, ईर्ष्या सोचते हैं ज़्यादा या फिर कॉपरेटिव सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। तो आपका आहार विहार आचार और विचार आचरण कैसा है। लड़के रात को 2 बजे घर आ रहे हैं, 1:30 बजे घर आ रहे हैं, महिलाएं रात को 10:30-11 बजे घर आ रही हैं, सुबह बिना बताए निकल गए, जिसकी जहाँ मर्जी हुई अपना बैग पैक किया, मम्मी को बोला वो चलता बना। अगर घर को सराय बना दिया है तो घर सराय हो गया। उसको मंदिर जैसा रूप देना होता है। निस्सही असही के प्रयोग घर में भी होते हैं। घर के अंदर भी बच्चों को अंडर कंट्रोल रखा जाता है। उनके लिए कुछ मास्टर रूल्स रहते हैं। रात को 9:30 बजे के बाद आप मोबाइल नहीं चलाएंगे। मोबाइल एक तरफ, माता पिता परिवार का प्रत्येक व्यक्ति, एक मोबाइल का भी स्टैंड होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का मोबाइल उसी में रख दिया चार्जिंग स्टेशन में, ये रात में सबके लिए चार्ज हो जाएगा, सुबह लीजिएगा। घर के अंदर रूल्स बना दिए जाते हैं बच्चों के लिए कि 9:30 बजे के बाद आपको अपना मोबाइल मम्मी पापा के पास जमा कराना पड़ेगा। बच्चे अगर मान लो बोलते हैं कि हम 9:30 तक पढ़ते हैं, तो अगर वो जल्दी छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी बच्चा साथ में मोबाइल लेके नहीं सोएगा। ये छोटे छोटे रूल्स से घर की पवित्रता बहुत अच्छी बनती है। इन 4 चीज़ों को अगर अपने घर में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी पड़ती है। आज आपने सुना और अब आप ये एक्सक्यूज़ दें कि हमारे घर में ऐसा हो नहीं सकता महाराज जी, अब हमारी कोई सुनता नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे परिवर्तन लाने पर धीरे धीरे पूरा परिवर्तन आ जाता है। पहले खुद परिवर्तित होकर के हमको अपना खुद का एक साफ सुथरा फ्रेश कैरेक्टर शो करना पड़ता है। फिर बाद में आपसे प्रभावित होकर के आपके परिवार का सिस्टम भी अपडेट हो जाता है, और बड़े करना चाहें तो बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है। 4 चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, घर की पवित्रता अपने आप बन जाएगी।